Today we will discuss page 20 to 23 of Unit 2 Current Electricity. ये पेज ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें टॉपिक सबसे पहले आपको 27 था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक सेल, इसकी सेल या बैटरी कोई भी चीज़ हो सकती है, इसकी जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका सिंबल हम यूज़ करते हैं स्मॉल आर से। अगर इसके अक्रॉस हम एक्सटर्नल रेजिस्टर कोई लगाएं उसका सिंबल रहता है कैपिटल आर। रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस का काम एक ही है, सर्किट में करंट को अपोज करना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब सबसे पहले हमने फार्मूला जो ओम्स लॉ का ऑलरेडी हम डिस्कस करते ही हैं हमेशा, V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। उसी को ही जो V है, V इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम, या फिर आप ये बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी के जब हम चैप्टर्स करते हैं तो V स्टैंड्स फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V और E में आपको क्लियर फ़र्क पता होना चाहिए, V कब लगाना है और E कब लगाना है। अभी तक जो पहले जनरल लेवल पे आप करते हो V को E को E लगा सकते हो। E स्टैंड्स फॉर EMF एंड V स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं V को, या फिर इसको टर्मिनल वोल्टेज भी कह देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है, E और V में स्पेसिफिक फ़र्क क्या है। अब बच्चे देखो, ये कोई सेल मैंने यहाँ पे लगा दिया, सपोज़ इसकी वोल्टेज है, इस पर मार्क किया हुआ था 10, तो इसका मतलब ये इसका EMF है 10 वोल्ट। आपने इसको सर्किट में लगा दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आपने लगा दिया कहीं ना कहीं, और इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज मैंने बोला हुआ है कि 1 ओम है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इन रेजिस्टेंसेस की वजह से करंट ड्रॉप होता है सर्किट में, तो इसका मतलब जो भी बैटरी ये करंट प्रोड्यूस करेगी उससे कम अमाउंट में करंट हो जाएगा, या फिर इन रेजिस्टर्स की वजह से थोड़ा कम करंट। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगा के चेक करूँ कि क्या 10 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे पहुँच रही है, तो आप चेक करोगे कि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। हो सकता है 9.5 वोल्ट दिखाए या 9 वोल्ट दिखाए। अब ये जो बीच में लॉस हो गया, अगर ये 9 वोल्ट दिखाया, इसका मतलब बैटरी तो आपने लगाई थी 10 वोल्ट की, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो गया, या लॉस्ट वोल्टेज इसको बोला जाता है। तो बच्चे, सेल और बैटरी की जब भी आपने बात करनी है, सेल और बैटरी के बारे में इस चैप्टर में खास करके जब भी आपने डिस्कस करना है, तो आपको क्लियर डिफरेंस E और V के बीच में थोड़ा पता होना चाहिए। अब इसको दोबारा देख लेते हैं, इसमें कि कैसे किया हुआ है इसको। लेट मी रब। सो फॉर्मूला तो अभी भी वही है, I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। लेकिन हुआ क्या है, अब हमने V को लिखा है स्पेसिफिकली E। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सेल के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। इस डेफिनेशन को स्पेसिफिकली सर्किट नहीं लिया हमने, सेल के बारे में। तो V शुड बी रिप्लेस्ड एज E। चाहे इसका भी यूनिट वोल्ट है, इसका भी यूनिट वोल्ट है, लेकिन स्पेसिफिकली सेल और बैटरी के लिए V को लिखते हैं E। और सर्किट में कितने रेजिस्टर्स लगे हुए थे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टर था, एक बैटरी की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस थी। तो R प्लस R, सीरीज़ में होते हैं रेजिस्टर्स, तो R। तो इससे ये फॉर्मूला बनता है I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R प्लस R, या E डिवाइडेड बाय R प्लस R है ये फॉर्मूला। V इज़ इक्वल टू R, V इज़ इक्वल टू IR। ये अगर आप चेक करो, वोल्टेज इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड टॉपिक, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स। ये तो वह थ्योरेटिकल चीज़ है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट, अब इसका एक एक करके न्यूमेरिकल बच्चे हम स्टार्ट करेंगे। इसके एक एक न्यूमेरिकल को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है पेजेस पे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। EMF दे रखी है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल स्मॉल r चलेगा हमेशा। इट इज़ कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इसका मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है, आपने एक बैटरी लगाई, बैटरी में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हैं तो कम से कम 2 तो दिखाने पड़ेंगे तभी बैटरी बनेगी। 12 वोल्ट की ये बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी दे रखी है 5 ओम। It is connected through an external resistance. If the current flowing through the circuit is 0.3 ampere, what is the external resistance?
ठीक है, ईजी है। V इज़ इक्वल टू आई आर को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, V इज़ इक्वल टू आई आर, लेकिन सेल और बैटरी के केस में हम E इसको लिखते हैं E I, और देखेंगे कि सर्किट में रेजिस्टर्स कितने, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है, ये दोनों हमेशा सिंपल ऐड हो जाते हैं R प्लस R। अब क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है बस वो पुट कर लो। 12 इज़ इक्वल टू करंट कितना गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 10, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 5। अब तो आप इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हो। 120 विल बी इक्वल टू 3 R प्लस R प्लस 5, so 120 divided by 3 is equal to R plus 5, 40, तो ये बनेगा 40 is equal to R plus 5, so the value of R will be 40 minus 5, that is 35 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 35 ओम। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेते हैं, इजी है, बस इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2, a battery of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.5 एम्पियर। E उसकी EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका मतलब R की वैल्यू गिवन नहीं है, करंट गिवन है 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 12 ओम। सर्किट तो आप बार बार क्या समझाना, आप एक ही बार में समझ जाओ इसको। एक बैटरी लगी हुई है इस टाइप से, उसकी अपनी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R गिवन है, ये करंट कितना प्रोड्यूस कर रही है 0.5, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R, कैपिटल R, 12 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है, एंड अ करंट ऑफ 0.25 विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में ये बताया एक बैटरी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है, EMF E है, वो करंट प्रोड्यूस करती है 0.5 एम्पियर का जब एक्सटर्नल रेजिस्टर है 12 ओम, लेकिन करंट की वैल्यू कम हो जाती है अगर रेजिस्टर बढ़ा दिया जाए, 25 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ उसको जोड़ दिया जाए। सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप दो इक्वेशंस बना लो, आपके पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, V इज़ इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला से हम क्या बनाएंगे, E इज़ इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस कितने होते हैं R प्लस R, क्योंकि इंटरनल, अब ये वैल्यू तो E ही गिवन है, करंट गिवन है 0.5, एक्सटर्नल रेजिस्टर दिया हुआ है 12, इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। ये बन गई जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। दूसरी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि E, फॉर्मूला अभी भी मैंने यही यूज़ किया है, E इज़ इक्वल टू, क्योंकि E वैल्यू अननोन है हमारे पास, वो करंट की वैल्यू हो जाती है 0.25, लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टर हो गया 25 प्लस R, ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करते हैं, आप डिवाइड कर दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप जैसे ही डिवाइड करोगे E से E कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है जी, एक्स्ट्रा 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.25/100 लिखूँगी मैं 0.25 को, 25 प्लस R इज़ इक्वल टू 5/10 लिखा, ये वाले को 12 प्लस R, जो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं वो कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा, ये आपस में भी मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो सकते हैं 2, इसका मतलब 1/2 तो लेफ़्ट में आ गया और राइट में कुछ भी नहीं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 प्लस R इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2R, फर्दर क्या बनेगा 25 माइनस 24 1 प्लस ये R को इधर शिफ्ट करो, 2R माइनस R, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई आपकी 1 ओम। नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस तो चलिए हमने फाइंड कर दी। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। अब EMF के लिए एक इक्वेशन कोई भी ले लो, I R प्लस R। इस केस में हमने क्या फाइंड कर लिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर चुके हैं हम। करंट की वैल्यू सपोज मैं ले लेती हूँ 5/10,
उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी 12, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। सो 5 2 ज़ा E इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 13। 13/2 कितना होगा जी? 6.5 की EMF आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। इसके क्वेश्चंस बच्चे इजी हैं, अगर आप ध्यान से करोगे तो बड़े आराम से हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए अब हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, 3 resistors of 3, 4 and 6 ohms are connected in parallel to each other। एक रजिस्टर 3 ओम का है, एक रजिस्टर 4 ओम का है और एक रजिस्टर 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। ये ऐसे एक सेल लगा हुआ है, ये 6 वैल्यू है, इसकी 2 वोल्ट तो इसकी वोल्टेज है और जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2/3 ओम है, 2/3 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेल एंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने करंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम करंट टोटल निकाल लेंगे कि सेल से कितना करंट आउट हो रहा है। 3, 4 एंड 6 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। आपको आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद ही होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। When resistors are connected to each other, their equivalent resistance can be calculated by reciprocal method। 3, 4 एंड 6 का LCM कितना होगा? 3, 4 एंड 6 24। सिक्स प्लस 4 10 18। 1/R इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 24। 3/4। 3/4 तो इसकी आ जाएगी। पहले तो करंट कितना ड्रॉ हो रहा है सर्किट से, नहीं रेजिस्टेंस आई है अभी तो। R इज इक्वल टू 4/3। R इज इक्वल टू 4/3। अब ये तो ये सर्किट का आया 4/3। एक इसकी ये वाली इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है। अब क्या करना होगा नेक्स्ट में, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो सम टोटल होगा इसका 4/3 प्लस 2/3। फिर से LCM लो, तो ये तो सीधा 3 आ गया, 6। इसका मतलब तो सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस आई वो आई 2 ओम की। पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगी है वो 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लिख दी हमने 2 ओम। अब करंट निकालना है हमने, वही E इज इक्वल टू आई इंटू आर। EMF 2 वोल्ट, करंट अननोन, रेजिस्टेंस हमने निकाल ली। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट इज़ 1 एम्पियर। वेरीफाई हो गया कि ठीक है आंसर हमारा, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कि फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। अब 3 ओम रजिस्टर में आप चेक करो, एक ये रजिस्टर था, ये 3, फिर दूसरा था पैरेलल में 4, फिर थर्ड रजिस्टर था पैरेलल कनेक्टेड, और ये सेल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ 2/3 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उसने बोला कि इस पर्टिकुलर 3 ओम वाले रजिस्टर से करंट निकालो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। हम ये चेक करना चाहेंगे कि जो ठीक है ये 2 वोल्ट इसकी बैटरी की EMF है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वोल्टेज पहुँच कितनी रही है। उसके लिए V फाइंड, इस V को मुझे फाइंड करने के लिए, इस V को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो मैं लगाऊंगी V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू, यहाँ तक करंट कितना पहुँचा वो आपने बता दिया था, अभी सॉल्व करा था हमने 1। इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी, 3, 4 एंड 6। इसकी सबकी जो आपने रेसिप्रोकल मेथड से निकाली थी तो कितनी वैल्यू आ रही थी, 4/3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज पहुँच रही है वो 2 वोल्ट नहीं पहुँच रही, 4/3 वोल्टेज आई है। इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है वो 4/3 है। अब याद रखना इसको।
4/3 V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये आई जी 4/3 जो उस पॉइंट उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पहुंच रही है। करंट हमने फाइंड करना है, कौन से रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करना है, 3 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 4/9 एम्पियर। 4/9 एम्पियर। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, हो जाएंगे, बड़े इजी क्वेश्चन है, इस मेथड से करते रहोगे तो।